प्रेत आत्मा। हेलो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं एक ज़माने में साड़ी की दुकान पर काम करता था, लेकिन अब कुछ भी नहीं करता। मेरे दो बेटे हैं, वही घर का खर्चा संभालते हैं। बचपन से ही मुझे खेल कूद का बड़ा शौक रहा है, इसीलिए जवानी के दिनों में गली के बच्चों के साथ बच्चा बनकर कभी क्रिकेट तो कभी गुल्ली डंडा खेलता रहता था। आज मैं उस खौफनाक घटना की बात बताने जा रहा हूँ, जिसके कारण कई बच्चों की मौत हुई है। चौकड़ी वाला सीवेज हमेशा से ही भूतिया अड्डा रहा है। बदकिस्मती से मोहल्ले का वह एकलौता चौड़ा इलाका था जहाँ बच्चे खेल कूद कर सकते थे। कांचा सोमा साड़ी वाले की दुकान पर मेरी नई नई नौकरी लगी थी। एक दिन सेठ के बेटे का मुंडन था, तो उन्होंने मुझे काम से जल्दी घर भेज दिया। मैं मोहल्ले में चौकड़ी पर जाकर बच्चों के साथ क्रिकेट खेलने लगा। अचानक गेंद खुले सीवेज में जा गिरी। पास खड़ा हुआ नकुल गेंद बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था। तभी उस खुली गटर में तेज हलचल मची। नकुल बड़ी तेजी से वहां से दूर हट गया। सारे बच्चे मस्ती में थे। एक के बाद एक सभी लड़के उस गटर में बड़े बड़े पत्थर मारने लगे। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। मैंने सारे बच्चों को सीवेज से दूर किया। उसके बाद मेरी नज़र सीवेज के भूरे पानी पर पड़ी। तब मुझे ऐसा लगा कि पानी के अंदर एक पीली आंखों वाली आकृति छुपी हुई थी और वहां से सिर फाड़ देने वाली बदबू आ रही थी। वह एहसास दिल दहला देने वाला था। लेकिन थोड़ी देर बाद हम सब लोग अपने अपने घर चले गए। उस रात बार बार खिड़की से मेरी नज़र चौकड़ी वाली खुली सीवेज पर जा रही थी। अंधेरी रात में मैंने देखा उस गटर के पानी में खलबली मचने लगी। एक धुंधलाला साया सीवेज के ऊपर नाच रहा था। उस भयानक नज़ारे से मेरे पैर कांपने लगे। देर बाद मुझे वहां नकुल दिखा। मैंने उसी वक्त जोर से चीख मारी। नकुल मेरी ओर मुड़ा, लेकिन वह काला साया नकुल को सीवेज की ओर घसीटने लगा। मैं चीख पुकार मचाते हुए सीढ़ियों से उतरकर चौकड़ी की सीवेज की ओर दौड़ा। वहां जाकर मैंने देखा पानी बुरी तरह से हिल रहा था। शायद वह प्रेत नकुल को ले गया था। मैं वहीं अंधेरे में दूर बैठकर रोने बिखरने लगा। कुछ ही देर में पूरा मोहल्ला वहां जमा हो गया। मैंने नकुल के पापा को रोते हुए सारी बात बताई, लेकिन मैं चौंक गया जब उन्होंने खिड़की की ओर इशारा किया और बताया, नकुल तो वहां खड़ा है। उस रात लोगों ने मेरा खूब तमाशा बनाया। मैं चुपचाप अपने घर चला गया। 3 दिन बाद पता चला कि मोहल्ले का एक लड़का अमित बुखार की वजह से गुजर गया। मैं उसके घर गया तो मैंने देखा उसके हाथ पर काटे जाने का निशान था। अमित की दादी ने बताया कि खेल खेल में नकुल के साथ झगड़ा हुआ था, तब नकुल ने अमित को काट लिया था। अब मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि मुझे पता था कि उस बच्चे की मौत का कारण बुखार नहीं बल्कि नकुल का काटना ही था। मैं अपना शक दूर करने के लिए उस शाम नकुल के घर गया। मैंने उससे पूछा कि उस रात सीवेज पर तुम ही थे। उसने जवाब नहीं दिया और शैतानी हंसी हंसने लगा। मैंने उसको पूछा कि मुंह खोलो अपना, अपने दांत दिखाओ। तभी मुझे नकुल के शरीर से वह भयानक बदबू आने लगी। मेरे सवाल से वह गुस्सा हो गया था। फिर मुझे पागलों की तरह घूरने लगा। थोड़ी देर में भी उसकी आंखों में देखता रहा। तब मुझे उसकी आंखों में वही पीली चमक नजर आई जो सीवेज के अंदर उभरी आकृति में दिख रही थी। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं वहां से चला गया। मैंने पूरी बात नकुल के माता पिता को समझाने की कोशिश की,
लेकिन वह सब मुझसे ही झगड़ने लगे। इस घटना के बाद मैंने वो मोहल्ला ही छोड़ दिया, लेकिन उसी अरसे में वहाँ रहने वाले 3-4 बच्चों की रहस्यमय तरह से मौत हो गई। मोहल्ले में नकुल का नाम बार बार उस प्रेत से जोड़ा जा रहा था, इसलिए उसके माता पिता नकुल को लेकर शहर छोड़कर चले गए। बाद में पता चला कि नकुल बिना बताए कहीं चला गया है। उसके माता पिता भले ही अपने बच्चे को लापता समझ रहे थे, लेकिन मेरा दिल कहता है कि वह सीवेज वाले प्रेत की बलि चढ़ गया होगा। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।